ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को समझा दो ढंग से, आप यह बात बता दो। जितने भी हैं अहले ईमा यानी हैं जो लोग मुसलमान, वो इनकारी अत्याचारी ईश्वर के अवज्ञाकारी। इनसे ना संबंध बनाए, इन्हें न में तरता में लाए। ऐसा जो भी व्यक्ति करेगा स्वयं वो उसकी हानि भरेगा। प्रभु उससे नाराज रहेगा, न उससे संबंध रखेगा। वो प्रभु से कुछ ना पाएगा, जो ऐसा कर दिखलाएगा। अहले ईमा सिर्फ मुसलमान को ही मुसलमान, एक दूजे को दोस्त बनाए, गैर किसी को ना अपनाए। इनकारी और अत्याचारी यानी के याहूद नसारी, यदि आपस में मेल मुरावत यानी के सब प्यार मोहब्बत, आपस में जब सब करते हैं और प्यार से सब रहते हैं, तो तुमको भी यही जरूरी, मत रखो तुम भी कोई दूरी। यानी सारे अहले ईमान एक होके सब रहे मुसलमान, जैसे अंसार और मुहाजिर या कोई और मुसलमान ताजिर। आपस में सब भाईचारा बना ही रहने में उद्धारा, यानी कलमा गो सब भाई, आपस में ना हो लड़ाई। कभी कबीलों में ना बटना, इस कलमे के हो के रहना। टुकड़े टुकड़े अगर रहोगे, जुल्म और अत्याचार सहोगे। यह याहूदी और नसरानी करते हैं अपनी मनमानी, इनके शर फितने से डर के रहे जो उनसे यारी करके, तो प्रभु अपनी जात दिखाता, कर गजब से तुम्हें डराता। यहाँ पे जो चाहो सो कर लो, मनमानी से दामन भर लो। लौट के जाना प्रभु की ओरी, वहाँ नहीं चलनी बरजोरी। प्रभु के सम्मुख तुमको जाना, वहाँ चले ना कोई बहाना, वहाँ चले ना कोई बहाना। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सबको साफ बता दें, बारीकी से समझा दें। जो तुम सबके दिल के अंदर, या जो कुछ भी दिल के बाहर, तुम चाहो तो उसे बताओ, या तुम चाहो खूब छिपाओ। अल्लाह इन दोनों हालत को, छिपी या जाहिर की आदत को, वो बेहतर है जाननहारा, हर शय में अरु हर से न्यारा। और है जो कुछ धरा गगन में, जंगल बाग और खेत चमन में, धरती के अंदर या बाहर, दिन में हो या हो निशाचर।
दरिया पर्वत या समतल में, रेतीले टीले मरुथल में, सूरखों की और गुफा की, आग के शोलों और हवा की, पशु पक्षी और नीर निवासी, जंगल गांव शहर परवासी, हर अंतस और अंतर मन की, रोम रोम की हर एक तन की, वो प्रभु प्यारा जानन हारा, दो जगत जो कीन पसारा, वो ताकतवर कुदरत वाला, शक्तिवान और काबू वाला, शक्तिवान और काबू वाला। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सबको साफ बता दें, बारीकी से सब समझा दें। जिस दिन यानी महाप्रलय में, दुनिया के दिन अंत समय में, उस दिन हर एक जान के सम्मुख हर नेकी का आएगा रुख, यानी भर एक नेकी अपनी देखेगा कि उसने जितनी, हर नेकी हाजिर पाएगा जब महशर में आएगा। इसी तरह हर जा पाएगी, बदी की भी सम्मुख ही आएगी, यानी जो भी कीन बुराई दुनिया से जो खूब छिपाई, वो सब तेरे सामने होगी, तब सोचेगा पाप करोगी, और करेगा हसरत दिल में जब आएगा इस मुश्किल में। काश के मुझ में और महशर में दूरी होती खूब अंतर में, यानी के इस महाप्रलय में, दुनिया के उस अंत समय में। मेरे अमल का चिट्ठा खुलता, हर एक अमल जहां पर मिलता, देख उन्हें शर्मिंदा होते, खुद हम अपने ऊपर रोते, यानी के मेरा इस दिन से बहुत बड़ी मुश्किल उलझन से दूर तलक रिश्ता ना होता, काश कभी ऐसा ना होता। ईश्वर अपने कहरो गजब से, अपनी सक्षमता के भय से, करता है सबको भयभीता, यूं तो प्रभु है सबका मीता। प्रभु बंदों पर अति कृपालु, और सब पर अत्यंत दयालु, और सब पर अत्यंत दयालु। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से फरमा दें, इस बारे में साफ बता दें। ये आयत उस वक्त उतारी, कुछ लोगों में थी मकारी, ईश्वर प्रेम का दावा करते, लेकिन झूठ दिखावा करते। इस प्रेम के दावेदारी, हाँ लेकिन अंतिम अवतारी, यानी प्रभु के मीत मोहम्मद, श्री अंतिम अवतार मोहम्मद। ना ही आपकी बातें माने, और न जाने और पहचाने, तौर तरीक अंतिम अवतारी, इन सब के विपरीत थी यारी। इस प्रकार की थी मकारी, प्रभु अवतार से थी गद्दारी। एक तरह से थे इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। तब प्रभु का आया आदेशा, इन लोगों के लिए संदेशा। यदि चाहो प्रभु प्रेमी बनना,
तो निश्चित तुमको यह करना। अरे अनुसरण आप हमारा, यानी मम अंतिम अवतारा। अगर प्रेम तुम करोगे हमसे, तो प्रभु प्रेम करेगा तुमसे। क्षमा करेगा पाप तुम्हारे, हो जाओगे तुम प्रभु प्यारे। क्षमाशील प्रभु है कृपाला, दयावान अति दीन दयाला, दयावान अति दीन दयाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से फरमा दें, इस बारे में साफ बता दें। कह दो सुन लो बात हमारी, प्रभु के अंतिम अवतारी। आपकी मानो बातें सारी, हो जाओ तुम आज्ञाकारी। यानी इसका अर्थ यही है, जो 100% शुद्ध सही है, प्रभु के अंतिम अवतारा की, यानी के प्रभु के प्यारा की। यानी जिसने बात आदेशा, ईश्वर का भेजा संदेशा। जाहिर में अवतार की मानी, बातिन में ईश्वर की मानी। इसका मतलब एक की मानी, तो समझो दोनों की मानी। मान गए यदि अवतारा की, तो माने पालनहारा की। एक बात दुई बातन वाले, ये कही दोनों जात संभाले। राजी यदि प्रभु का अवतारा, निश्चित राजी पालनहारा। बने एक के आज्ञाकारी, दोनों के फरमा बरदारी। बात न मानी प्रभु प्यारा की, यानी अंतिम अवतारा की, तो वो हुआ अवाज्ञाकारी, न फरमानी और इनकारी। तो प्रभु ऐसे इनकारी को, यानी अवज्ञाकारी को, दोस्त नहीं रखता है ईश्वर, ना पसंद करता है ईश्वर। यानी जो अंतिम अवतारी से इनकार करे इनकारी, तो वो इनकारी दोनों का, अवतारी का और ईश्वर का। अतः जिन्होंने मुख को मोड़ा, ईश्वर ने उन सब को छोड़ा। वो ईश्वर के अप्रिय होंगे, लोग जो रूगरदानी होंगे, लोग जो रूगरदानी होंगे। निसंदेह पहले अवतारी, आदम प्रभु की जात प्यारी। आपको प्रभु ने स्वयं बनाया, बुत आदम का पहले आया। फिर अपनी ही जान को ईश्वर लाया है आदम के अंदर, यानी के आदम में आली, ईश्वर ने जान अपनी डाली। फूंक के द्वारा रूह को डाला, आदम में कर दीन उजाला। फिर आदम को नाम बताए, यानी सारे नाम सिखाए। नाम वो सारे हैं ईश्वर के, नीचे के हों या ऊपर के। एक जात के नाम है सारे, उसी के हैं हर ओर पसारे।
सृष्टि में नामों के अतिरिक्ता और नहीं कुछ है जो बचता। अतः सारे नाम ईश्वर के, इधर के हों या चाहे उधर के। जन्नत में फिर उन्हें बसाया और अम्मा हव्वा को लाया, फिर खुद को जाहिर करने की यानी के प्रकट करने की खास योजना के अंतर्गत आदम आए छोड़ के जन्नत। एक वक्त फिर ऐसा आया गलत तौर सबने अपनाया। आम हुई जब मूरत पूजा, प्रभु भेजा पैगंबर दूजा। वो पैगंबर आदम सानी यानी हजरत नूह निशानी। प्रभु की लेके धरा पे आए, सबको सीधी राह दिखाए। इसी तरह प्रभु के अवतारे, बिगड़ी कौम तो बारी बारी। इब्राहीम पैगंबर आए, फिर इमरान पैगंबर आए। यही चार चुने अवतारे और इनकी औलादें प्यारी। सारे जहां पे पाई फजीलत, इज्जत अजमत दौलत रहमत। निसंदेह आदम अवतारी, आदम सानी नू अवतारी। इब्राहीम खलीलुल्लाह की और इमरान नबी अल्लाह की। यानी के इन अवतारों की औलादों को इन चारों की। दुनिया के हर एक जहां पर बड़ी फजीलत दीन है ईश्वर। इन चारों की संतानों पर यानी सभी जहानों ऊपर पाई इन सब ने प्राथमिकता। सारे जग पे पाई बरीता। इन अवतारों का हर बंदा ईश्वर ने फरमाया चुनिंदा। ईश्वर ने फरमाया चुनिंदा।